गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ इस डिज़ाइनर काउल लुक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसे बनाना बहुत इजी है, बस आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक मेरे दिए सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाइए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए ये मेरे मेजरमेंट्स हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ हमें फैब्रिक किस तरह का लेना है। यहाँ मैंने लिया है 3.5 मीटर यानी कि 3.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक। आप कोई भी सॉफ्ट वेवी फैब्रिक ले सकते हैं। फैब्रिक की विड्थ यानी कि पन्ना 44 इंचेस होना चाहिए और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि फैब्रिक उल्टा और सीधा एक जैसा दिखना चाहिए। पहले हम कुर्ती का बॉडीज कट करेंगे, जिसके लिए मैंने कपड़ा 15.5 इंचेस लेंथ लेकर काट लिया है। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अगर आप 34 इंचेस चेस्ट साइज से बड़े साइज के लिए कुर्ती बना रहे हैं तो आपको इससे डबल लेंथ लेकर कपड़ा 4 फोल्ड करना होगा। ये ओपन साइड है और क्लोज साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। सबसे पहले यहाँ 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करें। इसी लाइन पर जितना भी हमारे शोल्डर का मेजरमेंट है उसका आधा यहाँ मार्क करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर कॉलर नेक बनाएंगे इसलिए यहाँ 1/4 इंच ज़्यादा लेंगे। मेरे मेजरमेंट्स में हाफ शोल्डर विड्थ है 7 इंचेस, इसमें 1/4 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 7.25 इंचेस यानी कि 7.25 इंच। नेक विड्थ में ले रही हूँ 2.5 इंचेस। शोल्डर वाले पॉइंट से आधा इंच नीचे जाएंगे और इसे मिला देंगे नेक वाले पॉइंट से। अब यहाँ से हाफ आर्म होल राउंड मार्क करना है। मेरे मेजरमेंट्स में ये है 7 इंचेस। इसे हम ऊपर मिला लेंगे। अब ड्रॉ करेंगे यहाँ हम चेस्ट लाइन। इसके बाद टेप को इस तरह से रखते हुए एक पॉइंट लगाएंगे 10 इंचेस पर और दूसरा लगाएंगे 14.5 इंचेस पर। इन दोनों पॉइंट्स पर इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये है बस्ट लाइन और ये है वेस्ट लाइन। अब चेस्ट लाइन पर चेस्ट राउंड का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच लूजिंग के लिए मार्क करेंगे। मेरे मेजरमेंट्स में चेस्ट राउंड का चौथा हिस्सा आता है 8.5 इंचेस, जिसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो आएगा 9.5 इंचेस। बस्ट लाइन पर हमें अभी मार्किंग नहीं करनी है। वेस्ट लाइन पर वेस्ट राउंड का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच लूजिंग और 1 इंच डार्ट के लिए मार्क करना है। मेरे मेजरमेंट्स में वेस्ट राउंड का चौथा हिस्सा आता है 7.25 इंचेस, इसमें 1 इंच लूजिंग और 1 इंच डार्ट के लिए लेंगे तो आएगा 9.25 इंचेस। अब मिला लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को और यहाँ लेंगे 1 इंच सिलाई का मार्जिन। अब करते हैं नेक की मार्किंग। बैक नेक के लिए मैं 1.25 इंचेस डेप्थ ले रही हूँ। इसे इस तरह शेप दे दे। फ्रंट नेक के लिए लेना है 3 इंचेस डेप्थ। इसे भी इस तरह गोलाई में शेप दे दें। बैक आर्म होल के लिए इस तरह यहाँ 1 इंच की तिरछी लाइन बनाएं। फिर आर्म होल लाइन का मिड पॉइंट मार्क करें और इस तरह से बैक आर्म होल को शेप दें। फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ से 1 इंच पीछे जाना है और इस तरह ऊपर मिलाना है। यहाँ भी 1 इंच की तिरछी लाइन बना दें और यहाँ मिड पॉइंट देकर फ्रंट आर्म होल बना दें। ये बैक आर्म होल है और ये फ्रंट आर्म होल है। अब बस्ट लाइन पर इस तरह 4 इंचेस पर एक पॉइंट लगाएं और वेस्ट लाइन पर भी इसी तरह 4 इंचेस पर एक पॉइंट लगाएं। इस पॉइंट के दोनों ओर हाफ इंच पर पॉइंट्स लगाएं और इन पॉइंट्स को ऊपर मिलाकर फ्रंट डार्ट बना दें। इसके बाद हमें ये करना है कि शोल्डर पर हाफ इंच का सिलाई मार्जिन देना है। अब बॉडीज को इन लाइंस पर कट कर लेंगे। बॉडीज को मैंने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट अलग कर लेंगे और फ्रंट के नेक और आर्म होल्स भी कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि बॉडीज के इस फ्रंट पार्ट को अपोजिट साइड में इस तरह से बराबर फोल्ड करके डार्ट के यहाँ पर टैप करेंगे ताकि डार्ट दूसरी तरफ भी मार्क हो जाए। अब इसे अच्छे से गहरा मार्क कर लेंगे। अब मैंने लिया है बॉडीज का बैक पार्ट, इस पर भी हमें डार्ट की मार्किंग करनी है।
इसके लिए पहले आर्म होल के नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पर यहाँ 4 इंचेस पर एक पॉइंट लगाएंगे। इसी तरह से नीचे की तरफ भी 4 इंचेस पर एक पॉइंट लगा लेंगे और इस पॉइंट के दोनों ओर हाफ इंच पर पॉइंट्स लगाएंगे। फिर इस तरह से ट्रायंगल शेप देते हुए डार्ट बनाएंगे। इसके दूसरी तरफ भी उसी तरह से डार्ट मार्क करना है जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट पर किया था। यहाँ मैंने कुर्ती के लोअर पार्ट के लिए कपड़ा काट लिया है। ये कैसे कट करना है ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कमर से नीचे की तरफ हमें कुर्ती की जितनी लंबाई चाहिए उसकी दुगनी लंबाई हमें लेनी है और 1 इंच सिलाई मार्जिन का प्लस करना है। मुझे कुर्ती के नीचे वाला तैयार हिस्सा 38 इंचेस रखना है, तो इसका दुगना होगा 76 इंचेस और इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 77 इंचेस। तो मैंने 77 इंचेस लंबाई का कपड़ा काट लिया है और कपड़े की जो विड्थ यानी कि पन्ना है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 44 इंचेस है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स कट कर ली है। स्लीव्स कैसे काटनी है इसके लिए मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्लीव्स की लंबाई आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हम कॉलर बनाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। सबसे पहले मैंने लिया है बॉडीज का बैक पार्ट। इसके दोनों डार्ट्स पर पहले स्टिच लगाएंगे। यहाँ मैंने बैक के दोनों डार्ट्स पर स्टिच लगा दी है। अब बारी है फ्रंट पार्ट की। इसी तरह से फ्रंट के दोनों डार्ट्स पर भी स्टिच लगा लेना है। ये फ्रंट के भी दोनों डार्ट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि शर्ट कॉलर बनाकर बॉडीज के गले पर कॉलर लगाएंगे। ये कॉलर कैसे काटना है और कैसे अटैच करना है ये मैंने अपने एक पिछले शर्ट कॉलर कुर्ती वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ मैंने कॉलर बनाकर अटैच कर दिया है। अब हमें अटैच करनी है स्लीव्स। स्लीव्स हम बिल्कुल वैसे ही अटैच करेंगे जैसे कि हम नॉर्मल कुर्ती में करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ स्लीव्स अटैच कर दी है। अब करना ये है कि दोनों स्लीव्स के किनारे फोल्ड करने के बाद दोनों साइड्स में सिलाई लगानी है। यहाँ मैंने स्लीव्स के किनारे फोल्ड कर दिए हैं और दोनों साइड्स में सिलाई लगा दी है। बॉडीज तैयार हो चुका है। अब चलते हैं लोअर पार्ट की तरफ। कपड़े की लंबाई के दोनों तरफ जो किनारा होता है जिसे हम सैल्वेज कहते हैं, पहले हम उसे काट कर अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। गाइस, इससे पहले मैंने इसी कुर्ती से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था, उसे आप ज़रूर देखें। इससे आपको समझने में आसानी होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोनों साइड्स से मैंने सैल्वेज को काट कर अलग कर लिया है। अब इन दोनों साइड्स को पीकू करके फिनिश कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड्स को मैंने पीकू कर लिया है। अब क्या करना है कि हमें गैदर्स बनाने हैं। इसके लिए यहाँ हाफ इंच नीचे 4 नंबर की बड़ी स्टिच लगानी है और दोनों तरफ एक्स्ट्रा धागा भी छोड़ना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ बड़ी स्टिच लगाई है और दोनों तरफ एक्स्ट्रा थ्रेड भी रखा है। अब एक तरफ के एक्स्ट्रा थ्रेड पर इस तरह से हम नॉट लगा लेंगे और दूसरी तरफ से एक धागे को खींचेंगे ताकि इस तरह से गैदर्स बन जाएं। गैदर्स को बराबर एक जैसा सेट करेंगे और सेट होने के बाद इसकी चौड़ाई हमें फ्रंट या बैक की वेस्ट से 3 इंचेस ज़्यादा रखनी है। इसी तरह से नीचे की तरफ भी गैदर्स बनाने हैं। अब इन गैदर्स पर हम एक पक्की सिलाई लगा देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस में। बॉडीज और लोअर पार्ट को इस तरह से रखें और फ्रंट वेस्ट मेजर करने के बाद जो एक्स्ट्रा गैदर्स हैं वहां पर एक मार्क लगा लें। अब ये जो अपोजिट साइड वाला कोना है इसे उठाकर इस पॉइंट पर रखेंगे। फिर ये इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर पिन्स लगाकर फिक्स कर लेंगे। अब आप ध्यान से समझिए, नीचे वाली अगर राइट साइड है तो ऊपर पलट कर ये रॉन्ग साइड आएगी।
इसी वजह से मैंने शुरू में बताया था कि कपड़ा हमें ऐसा लेना है जिसकी रॉन्ग व राइट साइड में फ़र्क का पता ना चले, यानी कि उल्टा व सीधा कपड़ा एक जैसा लगे। मैंने यहाँ पिन्स लगाकर फिक्स कर लिया है। अब क्या करना है कि बॉडीज़ की दूसरी साइड को इस तरह से इस पॉइंट की सीध में लाना है और वेस्ट मेजर करने के बाद जो एक्स्ट्रा गैदर्स हैं वहाँ पर मार्क लगा लेना है। अब इस मार्क पर दूसरी साइड के कोने को रखकर पिन से फिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि नीचे वाले पार्ट की टोटल वेस्ट बॉडीज की टोटल वेस्ट के बराबर हो गई है। अब दोनों की वेस्ट को राउंड में सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। अब आप देखिए, जहां हमने पहला मार्क लगा के पिन से फिक्स किया था वहां बॉडीज की लेफ्ट वाली साइड अटैच होगी और इस तरह से हम इसे पूरे राउंड में अटैच कर लेंगे। मैंने वेस्ट को अटैच कर लिया है और मैंने दोनों साइड्स में बेल्ट के लिए लूप्स भी लगाए हैं और बचे हुए फैब्रिक से बेल्ट भी बनाया है, ये ऑप्शनल है। और ये है कुर्ती का फाइनल लुक। इसे आप प्लाजो, जीन्स, लेगिंग्स, पैंट्स किसी के भी साथ पेयर कर सकते हैं। सभी के साथ ये बहुत अच्छा लुक देगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।